नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं JBKSS अब JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बोकारो जिला अध्यक्ष और ये गोमिया विधानसभा के लोकसभा प्रभारी भी रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव का गोमिया विधानसभा प्रभारी, और इनके नेतृत्व में गोमिया विधानसभा में लोकसभा के जो उम्मीदवार थे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो, उनको 70,000 के करीब वोट प्राप्त हुए थे। नाम है अमरेश कुमार महतो उर्फ अमरलाल महतो, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चलिए जानते हैं इनके साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर JLKM पार्टी की बोकारो जिला में सांगठनिक स्थिति क्या है, और बोकारो जिला अंतर्गत जो विधानसभा क्षेत्र है चंदन क्यारी, बोकारो, बेरमो, गोमिया और डुमरी भी कह सकते हैं आधा आधी, इन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की क्या स्थिति रहेगी और कौन कौन उम्मीदवार होंगे, चयन कर लिए हैं या कब करेंगे घोषणा उम्मीदवारों की, इन तमाम मुद्दों को लेकर चलिए बात करते हैं। हमारे चैनल में स्वागत है दादा। जोहार। सबसे पहले आपके बोकारो आज तक चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबको मैं जोहार करता हूं, और आपको हमारे बीच आने के लिए आपको भी मैं आभार प्रकट करता हूं। क्या लगता है आपकी पार्टी जो है JLKM पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है? बोकारो जिला में क्या स्थिति है आपकी संगठन की? देखिए, सांगठनिक ढांचा हम लोग का पिछले लोकसभा चुनाव से ही हम लोग अपना जो पंचायत और बूथ लेवल पर जो कार्य करना था वो हम लोग करीब करीब कर चुके हैं। और हम लोग अपने जो पार्टी की जो स्थिति है, जो यथावत जो जिस तरह लोकसभा में चुनाव हम लोग लड़े अपने दम पर, उसी तरह हमारे अब जो आगामी विधानसभा आम चुनाव झारखंड विधानसभा का होने जा रहा है, जो अब कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने ही वाला है, तो उसमें भी हम लोग बहुत ही माने ग्राउंड लेवल पर पंचायत स्तर, गांव स्तर पर हम लोगों ने तैयारी किया है। उसी के तहत अब हम लोग जो हैं हमारे जो मुझे JLKM पार्टी का बोकारो जिला का अध्यक्ष जो बनाया गया है, उसमें से हमारे विधानसभा मेरे अंडर में जो आती है उस पर हम देख रहे हैं कहीं न कहीं जहाँ पर जो हमारी संगठन का जो गठन नहीं हो पाया है पंचायत और बूथ लेवल पर, उसको हम लोग प्रखंड अध्यक्ष को जिम्मेवारी दिए हैं बाज़ाब्ते लेटर बना के। तो हम गोमिया विधानसभा का ही बात करेंगे, चूँकि आप गोमिया विधानसभा के प्रभारी थे और हम लोग भी गोमिया विधानसभा से बिलोंग करते हैं। गोमिया में कौन उम्मीदवार होंगे, क्या संभावना लग रहा है? देखिए, गया है आवेदन, कितना गया है? गोमिया में 13 आवेदन गया है, और इन 13 आवेदनों में जो हम पुराने जो कार्यकर्ता हैं, जो वह सभी गांवों और गोमिया विधानसभा के जितने भी गांवों, टोलों, कस्बों और गोमिया विधानसभा के 36 पंचायत, पेटरवार के जो हैं आपका 13 पंचायत और हमारे 15 पंचायत कसमार के, इन तमाम पंचायतों में हमारी लगभग सांगठनिक ढांचा तैयार है। और गोमिया विधानसभा का जो माने प्रत्याशी का चयन लगभग सर्वे का कार्य हो चुका है। ग्राउंड रिपोर्ट, जो सर्वे रिपोर्ट जो गांव लेवल तक जो हमारी पार्टी का है, वो हमारे स्क्रीन कमेटी, आपका जो संसदीय बोर्ड जो बना है वो कमेटी, तमाम कमेटी और हमारे प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और बूथ के तमाम पदाधिकारियों से इस पर मंतव्य लगभग लिया जा रहा है, और उसी के तहत प्रत्याशी का चयन किया जाएगा और बहुत जल्द हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं। कुछ आप ही का कार्यकर्ता, JLKM के जो कार्यकर्ता हैं, दबी जुबान से बोल रहे थे कि नहीं, जो प्रमुख रूप से 2 उम्मीदवार अभी तक फाइनल सूची में पहुंचे हैं और नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, दोनों के दोनों उम्मीदवार आप लोग जो पिछले 3 वर्षों से आंदोलन किए हैं भाषा, खतियान और नियोजन को लेकर, नियोजन नीति को लेकर, उन आंदोलनों में सैकड़ों आंदोलन हुए हैं, लेकिन वे दोनों जो भावी टिकट के उम्मीदवार हैं कहीं भी नज़र नहीं आए हैं आंदोलन में, और न ही उनका बयान आया है। तो इस स्थिति में वो दोनों उम्मीदवार को बाहरी कहा जा सकता है, क्या विरोध नहीं होगा? निश्चय ही हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उन लोगों का अभी तक सामंजस्य नहीं बन पाया है, और कहीं ना कहीं वे लोग आयातित हैं, और जो वर्तमान सरकार
और वर्तमान विधायक जो पूर्ववर्ती सरकार का जो क्रियाकलाप रहा है, उन लोग उसी से घिले मुले हैं। न जाने उन लोग अपने मैंने साजिश के तहत मेरी पार्टी में आया होगा, ये भी कहना जल्दबाजी नहीं है, यह कहीं ना कहीं सत्यता भी हो सकती है। मान लीजिए कि चुनाव आपकी पार्टी और लोकप्रियता से जीत गए और फिर न मौके पे पार्टी छोड़ के चले जाएं अपने जगह पे, ऐसा भी हो सकता है? एकदम इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि हमारे संगठन में अभी तक मान लीजिए आप प्रत्याशी के तौर पे आवेदन किए हैं, हमारा जो पार्टी का जो बायलॉज है, जो सिस्टम है, उसके आधार पर, तो आपने कभी सरकार और वर्तमान सरकार और जो वर्तमान विधायक का क्रियाकलाप, जो एनडीए और इंडिया का जो क्रियाकलाप है, आपने तो कभी नहीं बोला। दोनों प्रत्याशी अभी तक जो क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है, कभी इन लोग का विरोध नहीं किया। क्षेत्र में जो कार्य चल रहा है, क्या कैसा कार्य हो रहा है, अभी वर्तमान में एक गोगो योजना करके देखिए कितना फ्रॉड है। अरे भाई, तुम्हारा सरकार आएगा तब ना देगा। हम तो बोल रहे हैं कि मेरी भी सरकार आएगा तो जिसके हाथों में खतियान रहेगा तो 5,000 दीजिएगा। नहीं, 5,000 नहीं, जिसके हाथों में खतियान रहेगा उनको हम लोगों ने, उस परिवार को जॉब जो जिस योग्यता के आधार पर रहेंगे, उसको हम लोग योग्यता के आधार पर जॉब देने का काम करेंगे, माने नियोजन देंगे, या प्राइवेट सेक्टर हो या फिर आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो। वो मेरी सरकार यदि जेएलकेएम की सरकार राज्य में बनती है तो निश्चय ही हमारे जो यहाँ पर 32,666 गाँव है, तो उन गाँवों तक हम लोगों ने उन गाँवों के युवाओं को, जिसकी जो योग्यता है, जिसकी जो अनुभव है, जिसकी जो कार्य क्षमता है, दक्षता है, उसके आधार पर हम लोगों ने उसको नियोजित करने का काम करेंगे। उसी का लड़ाई हम लोग अपनी मट्टी और अपना जो बाहरी अतिक्रमण है, हमारे नौकरी पेशा रोजगार पर जो अभी हमारा वर्तमान में बाहरी लोग यूपी, बिहार और बंगाल के लोग आए हैं, उसी का विरोध में हम लोग लड़ाई छेड़े हैं और हम लोग निश्चय ही इसको कामयाब हासिल करेंगे। और यहाँ का युवा युवती, पढ़े लिखे नौजवान, सभी लोगों का समर्थन, भारी समर्थन मिल रहा है। आप देख लीजिए, हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो हैं पूरे राज्य भर का भ्रमण कर रहे हैं बदलाव संकल्प सभा के तहत। आप देखते होंगे, आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप भटकिए नहीं। आप एनडीए और इंडिया को देख चुके हैं, अब हमको एक बार आप देखिए, उसके बाद आपको नियोजन और जो जिस मुद्दे पर हम लोग खड़ा है उस पर यदि खड़ा नहीं उतरेंगे तो आने वाले 5 साल में आपके यहाँ वोट लेने के लिए नहीं हम लोग आएंगे। हम लोग को वोट नहीं कीजिएगा, आप हम लोग को बहिष्कार कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं तो भाई बोलने पर विश्वास नहीं, काम करने पर विश्वास करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपना अधिकार दे के देखिए। आप लोगों ने अभी वर्तमान आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि वर्तमान विधायक को विधायक बनाया गया, उनके द्वारा जो उनका जो पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, वो घोषणा पत्र में एगो काम हुआ, सिर्फ वो ठेकेदारी का काम किया और अपना ज़मीन जिधर से लिया और उधर से रोड भी आप बनाया। आए दिन देखिए, आप बग्यारी मोड़ माँ मंगल चंडी के बगल में सीधा रोड आ रहा था, लेकिन अपना ज़मीन का वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए उन्होंने 4 लेन को आपका लेमरा टू जो गोला से आ रहा है, बारलुंगा होके आपका कसमार जुड़ रहा है, वो रोड में आप देख लीजिए वर्तमान विधायक का करतूत। और देख लीजिए यहाँ के लोगों से औने पौने दाम में ज़मीन का एग्रीमेंट करवाया और 6 एक्सप्रेसवे को ज़मीन आपका प्लांटेशन बनाने के लिए वहाँ पर जो वर्कशॉप कंपनी का बनाने के लिए जो वहाँ से हॉट मिक्सिंग प्लांट बन के मटेरियल बन के रोड में लगेगा, उसका देखिए प्लांट के लिए सारा ज़मीन वर्तमान विधायक ने दिया है। ये सिर्फ लोगों को झांसा देकर और अपनी ठेकेदारी करने के लिए आया, ये जनता के लिए नहीं आया। और लंबे समय से इन्होंने इस राज्य में शासन किया। इनकी पार्टी जो आजसू पार्टी, जो मैं दावे के साथ कहता हूँ, इन लोग लंबे समय से विभिन्न ओहदे में रहा। आज जो आजसू पार्टी के सुप्रीमो जो सुदेश महतो है, वो उप मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, पथ निर्माण मंत्री रहे, इन तमाम विभागों को पर सुशोभित कर चुके हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के, यहाँ के झारखंडी जनमानस के लिए जिस जल जंगल जमीन की बात करके जिन्होंने आया है और उसका विपरीत इन्होंने काम किया है और राष्ट्रीय पार्टी के गोद में जाके उन्होंने अपना गिरवी रखा। तो ये तमाम बिंदुओं को आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये पार्टी है, ये झारखंड के लिए नहीं है, झारखंडियों को गिरवी रखने के लिए और झांसा दे के एक विशेष वर्ग, जैसे हमारा एक कुर्मी समुदाय है, इस विशेष वर्ग को भी इन्होंने गिरवी रखा। ये सिर्फ कुर्मी का वोट बैंक बना के कुर्मी लोगों को छलने का काम किया। और हमारी जो पार्टी है जेएलकेएम, जो यहाँ के जो खतियानधारी है, उनको अधिकार जो वर्ग का है, जो भी जाति, जो वर्ग समुदाय का है,
उनको हम लोगों ने अधिकार पहला दिलाने का काम करेंगे। और जो जिस कैटेगरी जो पूर्ववर्ती जो हमारा रहा है, जो आए दिन जो CNT SPT, उसको भी हम लोग प्रभावी रूप से लागू करेंगे और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को संरक्षण और संवर्धन करने का भी कार्य करेंगे। तो दोस्तों, बात कर रहे थे अमरेश कुमार महतो जी से, जो बोकारो जिला अध्यक्ष हैं जेएलकेएम के। और जेएलकेएम ने तो एक सबसे बम्पर घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। जेएलकेएम का घोषणा पत्र रहेगा, जिसके हाथ में खतियान उसको नौकरी पक्की, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो। यानी कि जो वर्तमान सरकार है वो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दे रही है 1000 रुपया पर महीना, तो उसके तोड़ में भारतीय जनता पार्टी NDA गोगो दीदी योजना ला रही है, जो वो भी योजना घोषणा कर रही है कि सरकार बनेगी तभी इस योजना को लागू किया जाएगा। हालांकि लोगों को गुमराह करके फॉर्म अभी से ही भराया जा रहा है, सरकारी तौर पर नहीं। वो NDA के कार्यकर्ता, आजसू और BJP के कार्यकर्ता दीदी योजना का फॉर्म लेके, जिसमें कमल निशान बना हुआ है, मोदी जी को भी उसमें फ़ोटो लगा हुआ है और भाजपा नेता का, और उस फॉर्म को जगह जगह बांट रहे हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। उस पर इन्होंने इस बात कही है। तो अब जो JBKSS जेएलकेएम लाएगी, उससे भी बम्पर घोषणा पत्र जारी की है, जिसके हाथ में खतियान, उसकी नौकरी, उस घर परिवार की एक नौकरी पक्की।